आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा। राज्य में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी से। इस वर्ष 7 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। राज्य में सांगठनिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज। रामगढ़ और हजारीबाग से 10 गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक भी बरामद। हिमालय के क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं से राज्य में कनकनी बढ़ी। पिछले 24 घंटे में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज। 9 जिलों का पारा 10 के नीचे पहुंचा। और जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए आज रांची पहुंचेगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम। 28 और 29 नवंबर को खिलाड़ी करेंगे अभ्यास। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को यह बताने को कहा कि लोकायुक्त पद कितने दिनों से खाली है और इस पद पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष कल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर कल दोपहर 12 बजे से मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। समारोह में राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। राज्य में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। मैट्रिक की परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। मैट्रिक की पहली पाली सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक और इंटरमीडिएट की दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। प्रायोगिक परीक्षा 24 फरवरी से 7 मार्च तक होगी। राज्य में सांगठनिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस कड़ी में झारखंड और बिहार इलाके में आतंक मचाने वाला कुख्यात चोर अरमान खान को रामगढ़ से उसके गैंग के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि सिर्फ झारखंड राज्य के ही विभिन्न थानों में उसके खिलाफ लगभग 35 मामले दर्ज हैं। बड़ी ही चोरी के नेटवर्क को आज रामगढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इन्होंने कन्फेस किया है। उसके पास से लगभग 100 ग्राम सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी के जेवरात, 2 कार, 1 बुलेट, 3 लैपटॉप, 1 एलईडी और बहुत सारी कीमती सामान इसके पास से बरामद हुए हैं। उधर हजारीबाग जिले में एक संगठित मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है और विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में अब तक 29 बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की है। 8 मोटरसाइकिल हमें बरामद हुई और 6 लोग को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। इन मोटरसाइकिल का जब सत्यापन किया गया तब पता चला कि मोटरसाइकिल का चोरी के लिए पेलावल थाना में 2 केस दर्ज किया गया। लोसिंगना में 1, सदर में 2, कोर्रा में 1। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश और बाकी मोटरसाइकिलों की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से बेलगड़िया में विस्थापित किए जा रहे लोगों को सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कोल इंडिया ने एक और पहल की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से बेलगड़िया में विस्थापित किए जा रहे लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कोल इंडिया ने एक और पहल की है। अब इन विस्थापितों को इलेक्ट्रिक बस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देश के कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी 3 दिवसीय दौरे पर आज धनबाद पहुंच रहे हैं। कल वह बेलगड़िया में BCCL की ओर से उपलब्ध कराई गई 2 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद विस्थापितों को इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। धनबाद में केंद्रीय मंत्री झरिया पुनर्वास की स्थिति को लेकर BCCL और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गोवा के पणजी में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। फिल्म महोत्सव के 7वें दिन कई मशहूर फिल्मों की स्क्रीनिंग, मास्टर क्लास तथा कई कार्यक्रम आयोजित हुए। एक रिपोर्ट। इफ्फी में कई गतिविधियां संचालित की गयी। मैक्सिकन ड्रामा द डेविल स्मोक्स एंड सेव्स द बर्न्ड मैचेस इन द सेम बॉक्स का प्रीमियर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म श्रेणी में हुआ। वहीं स्पेनिश फिल्म फॉरेंसिक्स और जर्मनी की जेनी ने मूव्स टू द कंट्री का एशियाई प्रीमियर भी दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण रहा। लिविंग द लैंड, द वेव, लेफ्ट हैंडेड गर्ल, ड्रीम्स और व्हाइट स्नो जैसी फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा। भारतीय पैनोरमा में गोंधल, भाई मोंदा, 2.0, पत्रलेखा, इम्बू और कमिटी कोरुल्लू जैसी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इफ्फी में भूपेन हजारिका पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। वहीं बंगाली फिल्म पोखी राजेर दिम के निर्देशक ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के एक अधूरे कार्य को पूरा किया है। उनकी फिल्म विज्ञान और भारतीय ज्ञान पर केंद्रित है। कला अकादमी में फिल्म समीक्षक की भूमिका और उसके व्यापक प्रभाव पर विशेष फिल्म क्रिटिक्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इस स्थान पर प्रतिष्ठित कॉस्ट्यूम डिजाइनर एका लखानी ने भी मास्टर क्लास ली। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। मौसम। हिमालय के क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं ने राज्य में कनकनी बढ़ा दी है। सर्द हवा की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। 9 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची के JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे क्रिकेट मैच को लेकर रांची में उत्साह चरम पर है। दोनों देशों की पूरी टीम आज रांची पहुंचेगी। सभी गुवाहाटी से चार्टर्ड प्लेन से रांची आएंगे। इसके बाद 28 और 29 नवंबर को JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दोनों टीमों का अभ्यास सत्र निर्धारित है। इससे पहले कल टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा रांची पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, हेमंत सरकार 1 साल, कर्मचारी कल्याण और संस्थागत सुधारों पर जोर। दैनिक भास्कर लिखता है, झारखंड के सभी जिलों में खुलेंगे 745 अबुआ दवाखाना, मुफ्त मिलेगी दवा। प्रभात खबर के शब्द हैं, JPSC सिविल सेवा में अनुशंसित 10 अभ्यर्थी कल नहीं पा सकेंगे नियुक्ति पत्र। दैनिक जागरण ने लिखा है, 20 साल बाद फिर भारत में होंगे राष्ट्रमंडल खेल। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर की सुनवाई। राज्य सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा। राज्य में जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 3 फरवरी से। इस वर्ष 7 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। राज्य में सांगठनिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज। रामगढ़ और हजारीबाग से 10 गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक भी बरामद। हिमालय के क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं से राज्य में कनकनी बढ़ी। पिछले 24 घंटे में तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज। 9 जिलों का पारा 10 के नीचे पहुंचा। और JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए आज रांची पहुंचेगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम। 28 और 29 नवंबर को खिलाड़ी करेंगे अभ्यास। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।